सर हम ये अपॉर्चुनिटीज़ कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है? तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। आपको हमारे वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन या कैप्शन में दे देंगे। बट मैं वीडियो में भी बता देता हूँ। वेबसाइट का लिंक है पीपल ऑप्स, PEOPLE, पीपल OPS ऑप्स कंटिन्यूस है, फिर डॉट हर्षा, HARSHA हर्षा .1 ONE। ठीक है, अब ये वेबसाइट है डायरेक्ट, आपको आगे पीछे कुछ लगाने का जरूरत नहीं है। अगर आप कोई भी वेब एड्रेस में इतना आप लिंक डाल देंगे, आप हमारे वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। वहां पे सारे इंस्ट्रक्शंस है, बट फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट में समरी दे देता हूँ आपको क्या करना है। तो फर्स्ट थिंग आपको फिलअप करना है कैंडिडेट एनरोलमेंट फॉर्म। ठीक है सर, यहाँ पे दो आपका फॉर्म्स है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक है एनरोल फॉर्म, दूसरा है अप्लाई फॉर्म। सो एनरोल फॉर्म जो है एक कैंडिडेट को या एक पर्सन को पूरे लाइफ टाइम एक ही बार भरना है। ठीक है, उसके बाद वही फॉर्म में वो अपना डिटेल्स अपडेट कर सकता है। उसको हर एक एप्लीकेशन के साथ अपना पूरा प्रोफाइल डिटेल्स अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक ही। हमने देखा कि हम एनरोलमेंट फॉर्म हमको कैसे भरना है, एक ही बार भरना है एंड उसको सबमिट करके आपको एनरोलमेंट नंबर रिसीव हो जाएगा। ओके, अभी ये प्रोसेस आपको पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार करना होगा, ये आपको बार बार करने का जरूरत नहीं है। ये जो एनरोलमेंट नंबर आ गया, ये आपका एक परमानेंट आईडी जैसा रहेगा, जिसपे आप क्या कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन अपॉर्चुनिटीज है वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, वो कैसे करना है अपॉर्चुनिटी अप्लाई? आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, आपको उसके पहले लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज में चेक करना है कौन सा अपॉर्चुनिटीज ओपन है या अपकमिंग है। ओके, उसका अपॉर्चुनिटी आईडी कैप्चर करना है एंड वो अपॉर्चुनिटी आईडी जो है वो आप प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन करेंगे। ओके, अगर आप यहाँ पे कोई मिस्टेक करते हैं तो फिर भी आप हमारे टीम से रीच आउट कर सकते हैं। इसका एक एक्नॉलेजमेंट आपको मिलता है आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म एकदम बेसिक है, 4 to 5 क्वेश्चंस है, वो आपको लेके सबमिट करना है। एनरोलमेंट फॉर्म थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है, बिकॉज इसमें पूरा प्रोफाइल डिटेल्स आपका कैप्चर होता है। आपका बेसिक डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका एकेडमिक डिटेल्स हो गया, आपका स्किल सेट्स क्या है, आपका क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड क्या है, आपका एक्सपीरियंस कहाँ पे है। तो बेसिकली आपका पूरा रिज्यूम एक ही फॉर्म के अंडर आप पूरा भर रहे हो। उसमें रिज्यूम अटैच करने का भी एक ऑप्शन है, बट अगर आपके पास रिज्यूम नहीं है, आप नहीं अटैच करते हो, कोई इश्यू नहीं है। आपका कोई भी अपॉर्चुनिटी के लिए आपका, अगर आपने एनरोलमेंट फॉर्म ठीक से भरा है तो कोई भी अपॉर्चुनिटी। क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेगा एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए? बिल्कुल भी कोई डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट नहीं करना है। तो ये बस एक एप्लीकेशन प्रोसेस है, एक हायरिंग प्रोसेस है। इसमें आपका हायरिंग कंफर्मेशन अभी तक होता नहीं है। आपका इवन नॉट आपका डिग्री, नॉट आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, रेसिडेंस प्रूफ, कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड ये स्टेज पे नहीं रहेगा। यस, बट ये ध्यान रखिए डॉक्यूमेंट्स आपका वेरीफाइड होना चाहिए, ओरिजिनल आपके पास रहना चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। बिकॉज जब आप हमारा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो एक वेरिफिकेशन प्रोसेस का ये पार्ट होता है। तो इसके लिए आपका डॉक्यूमेंट जो है वो आपका जो डिटेल्स जो है एज पर डॉक्यूमेंट ही भरिए। अगर आपका एनरोलमेंट फॉर्म आपने भर दिया, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, आप एज अ शॉर्टलिस्ट हो गए, आपको इंटरव्यू कॉल आ गया, आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो गया। इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद लेट से आपको ऑफर भी आ गया और हमने आपको हायर भी कर लिया, आपको अपॉर्चुनिटी दे भी दी। बट उसके बाद ये पूरा प्रोसेस होने के बाद अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन फेल होता है, आपका डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन फेल होता है, तो आप ध्यान रखिए कि आपका ऑफर, आपका एम्प्लॉयमेंट कोई भी स्टेज पे टर्मिनेट हो सकता है। सर हमने एक नोटिस किया आपका लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज में कोई भी अपॉर्चुनिटी का सैलरी मेंशन नहीं है। सी द सैलरी वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, रोल टू रोल, अगेन फ्रॉम एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस एंड द बैकग्राउंड ऑफ द कैंडिडेट। बहुत सारी चीजें होती है। हम सैलरी रेंज इसलिए नहीं डालते बिकॉज एक बहुत ही स्पेशल फीचर है हमारे एप्लीकेशन फॉर्म का। कोई भी कैंडिडेट अपना सैलरी खुद एप्लीकेशन फॉर्म में एक रेंज डाल सकता है। ये एक फाइनल डिसीजन नहीं होता है कि यही मेरा सैलरी होगा। नो, आपका करेक्ट असेसमेंट करने के बाद वॉट एवर दी फेयर कंपनसेशन है वो डिसाइड किया जाता है हमारे टीम से, कैंडिडेट से डिस्कस किया जाता है। ये कोई फाइनल पत्थर की लकीर नहीं होती है, बट एक सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे कैंडिडेट ये फील्ड भर सकता है। सर अगर मैंने सैलरी कम भर दी, ज्यादा भर दी, तो आपको लेट से आपने फिगर्स कम भी भरे हैं बट आपका कॉम्पनसेशन आपका ज्यादा बनता है, सो आवर टीम विल अवॉर्ड अ फेयर कॉम्पनसेशन। आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, और समझो आपका एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन है विच फॉर विच यू आर एलिजिबल, जो हमारी टीम ने डिसाइड किया कि दिस इज द अमाउंट डीम फिट फॉर यू, बट आपने उससे ज्यादा डाला हुआ है। नॉट टू वरी, इट इज अ पार्ट ऑफ डिस्कशन प्रोसेस। ठीक है, आपका उस पर कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है। ये कैंडिडेट ने सैलरी ज्यादा डाला है, ये कैंडिडेट ने कम डाला है तो पहले इसको ऑफर देंगे, उसने ज्यादा डाला उसको नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। आपको वरी नहीं करना है। इफ यू वांट आप वो पार्ट स्किप भी कर सकते हैं, उससे हमारा
सिलेक्शन क्राइटेरिया चेंज नहीं होता है. Whenever the job is offered, probably before interview also the salary range is disclosed to the employee depending on the experience range. Because एक ही रोल के लिए हो सकता है फ्रेशर भी अप्लाई करे, 6 months का एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी अप्लाई करे, 2 years का एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी अप्लाई करे. सो इन दैट सिनेरियो द सैलरी का प्री असेस करना फॉर अस इज वेरी डिफिकल्ट. ओके, सो इसके लिए सेल्फ असेसमेंट बेसिस आप खुद सबमिट कर सकते हैं उससे, बट आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा.